छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम एक टॉपिक लेते हैं जो आनुवंशिकता से ही संबंधित है। पिछले वीडियो में इस बारे में चर्चा कर चुके हैं थोड़ा सा। आज का जो टॉपिक है वो वेरिएशन एंड इट्स टाइप की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं विभिन्नता एवं उसके प्रकार। ठीक है, सबसे पहले विभिन्नता की चर्चा कर लेते हैं। तो विभिन्नता के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक ही माता पिता की संतान अगर है, जैसे मान लें माता पिता की 3 संतानें, तो 3 संतानें एक जैसी नहीं होती, कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं। तीनों की शक्लें एक जैसी होंगी तो उसमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं आ ही जाएंगी। उठने बैठने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, सब कुछ एक जैसा नहीं होगा। तो एक ही माता पिता की संतानों में पाए जाने वाली ये जो भिन्नताएं हैं, इसे हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं वेरिएशन एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाई जाने वाली भिन्नताओं को एक साथ विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई आपकी विभिन्नता की कि एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों, जैसे हम मनुष्य की बात करें, मानव जाति है, तो मानव जाति में क्या मनुष्य एक जैसे होते हैं? क्या नहीं होते? तो एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाली भिन्नताओं को हम एक साथ क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। अगर विभिन्नता की बात करते हैं तो विभिन्नता सभी दिशाओं में हो सकती है, चाहे वो कह सकते हैं कि खराब लक्षणों की विभिन्नता हो, अच्छे लक्षणों की विभिन्नता हो, उच्च लक्षणों की विभिन्नता हो, मतलब सभी दिशाओं में। विभिन्नता की एक विशेषता होती है कि ये सभी दिशाओं में होती है, सभी दिशाओं में होती है। ठीक है, विभिन्नता क्या होती है? सभी दिशाओं में होती है, किसी एक दिशा में नहीं होगी, सभी दिशाओं में। चाहे वो अच्छे लक्षण हो, चाहे बुरे लक्षण हो, चाहे उच्च क्वालिटी के लक्षण हो, चाहे निम्न क्वालिटी के लक्षण हो, सभी प्रकार की विभिन्नता उत्पन्न होती है। इसलिए कहा जाता है कि यह सभी दिशाओं में होती है। इसके बाद हम बात करते हैं विभिन्नता के प्रकार की, तो टाइप्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएशन में अगर हम बात करें तो विभिन्नताएं मुख्य रूप से अगर कोशिकाओं के आधार पर देखा जाए तो 2 प्रकार की होती है। एक जनन संबंध, जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली विभिन्नता है, और दूसरा दैहिक कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली विभिन्नता है। लेकिन सामान्य तौर पर विभिन्नताओं को 4 प्रकारों में बांटा गया है मुख्य रूप से। हम उन 4 प्रकारों का अध्ययन करते हैं, बाद में जानेंगे कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम प्रकारों की बात कर लें तो पहला प्रकार है जेनेटिकल वेरिएशन, जिसे हम आनुवंशिक विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिकल वेरिएशन या आनुवंशिक विभिन्नता। तो ये हम, जैसा कि नाम है कि आनुवंशिक लक्षणों के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्नता को क्या कहते हैं? जेनेटिकल वेरिएशन कहते हैं या आनुवंशिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिक लक्षणों के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा है एनवायरमेंटल वेरिएशन, जिसको हम कहते हैं वातावरणीय विभिन्नताएं। इसको कहते हैं वातावरणीय विभिन्नताएं। इसको कहा जाता है आनुवंशिक विभिन्नताएं। ठीक है, अब वातावरणीय विभिन्नताएं मतलब एनवायरमेंटल वेरिएशंस की बात करें तो वातावरणीय विभिन्नता से तात्पर्य है कि विभिन्नता का वह प्रकार जो वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होता है। मतलब कह सकते हैं कि वातावरण जो ताप है, प्रकाश है,
कह सकते हैं कि वर्षा है, जल है, वातावरणीय जो बदलाव होते हैं उसके कारण जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, वातावरणीय या एनवायरमेंटल वेरिएशन कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति जिसकी त्वचा का रंग गोरा है, यदि वह व्यक्ति तेज धूप में या 2 से 3 घंटे काम कर लेता है तो उसकी त्वचा हल्की सी काली पड़ जाती है, शैडो बन जाता है। तो ये जो त्वचा में शैडो बना, ये किसके कारण बना, वातावरणीय प्रभाव के कारण बना। मतलब वातावरण का तापमान अधिक था, धूप अधिक थी, इसलिए त्वचा काली पड़ गई। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कह सकते हैं कि प्रभाव होते हैं या भिन्नता उत्पन्न होती है, ये जीवों की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है, अर्थात एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता बता सकते हैं कि जीवों की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार की विभिन्नता जीवों की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। ठीक है, वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होती है और जीवों की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। तीसरा है कायिक विभिन्नता, इसको कहते हैं वेजिटेटिव या सोमैटिक वेरिएशन, या हिंदी में कहते हैं कायिक विभिन्नता। ठीक है, जीवों में उत्पन्न होने वाली विभिन्नता का वह प्रकार जो दैहिक कोशिका अर्थात सोमैटिक सेल में उत्पन्न होता है। ठीक है, दैहिक कोशिकाओं में जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं हम, वेजिटेटिव या सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं, कायिक विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। यह इस प्रकार की जो विभिन्नता होती है यह भी जीवों की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की विभिन्नता जीव अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा अर्जित करता है। जैसे अगर हम बात करें तो सोमैटिक के वेरिएशन की बात करते हैं, तो जैसे कि सिंपली तौर पे कि मनुष्य का शिक्षित होना, जो मनुष्य पढ़ा लिखे है, मतलब पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के पश्चात जो ज्ञान अर्जित करता है, तो ज्ञान अर्जन के बाद जो उसकी याददाश्त होती है, उसकी जो प्रशिक्षण की क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है, कायिक विभिन्नता कहलाती है। अर्थात सोमैटिक कोशिकाओं में या दैहिक कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली विभिन्नता को क्या कहते हैं हम, कायिक विभिन्नता कहते हैं, जो जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है। इस प्रकार की विभिन्नता भी जीवों की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है, अर्थात एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती। चौथा बात कर लें हम, चौथे प्रकार की जो विभिन्नता है इसे कहते हैं जर्मिनल वेरिएशन, जिसे हम कहते हैं जनन विभिन्नताएं। ठीक है, जैसा तात्पर्य है जनन विभिन्नताएं मतलब कह सकते हैं कि जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं, जनन कोशिकाओं में जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं। इस प्रकार की विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अर्थात आनुवंशिकता प्रदर्शित करती हैं, अर्थात एक जीव से दूसरे जीव में, या कहें कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो ऐसी विभिन्नताएं जो जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, अर्थात जीवों की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनल वेरिएशन या जनन विभिन्नताएं कहते हैं। यह अचानक से भी उत्पन्न हो सकती है। ये कैसे हो सकते हैं, अचानक से भी उत्पन्न हो सकती हैं, मतलब कह सकते हैं कि ये उत्परिवर्तन प्रदर्शित करती हैं। उत्परिवर्तन वह लक्षण कहलाता है जो अचानक से प्रदर्शित होता है। तो जो जर्मिनल वेरिएशन है अचानक से उत्पन्न होती है। ठीक, इस प्रकार हम जाना कि वेरिएशन के प्रकार जो होते हैं, विभिन्नता कितने प्रकार के, 4 प्रकार की। आनुवांशिक विभिन्नता मतलब ऐसी विभिन्नता है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। जो हम इन दोनों को, अगर हम जर्मिनल वेरिएशन और इन दोनों की बात करें, जेनेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन दोनों एक ही समान होते हैं। ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं जनन कोशिकाओं में होते हैं, इसलिए आनुवंशिक होते हैं। और यदि हम एनवायरमेंटल और वेजिटेटिव या सोमैटिक की बात करें तो ये दोनों भी एक जैसे होते हैं, जो दैहिक कोशिकाओं में होते हैं और जीवों की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। तो हमने पहले कहा था कि 2 प्रकार के मुख्य रूप से विभिन्नताएं होती हैं, एक होती है सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा होता है जर्मिनल वेरिएशन, मतलब आनुवंशिक जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं और दैहिक कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं। तो ये 2 जो है ये दैहिक कोशिका वाली, और ये पहली और ये लास्ट, ये क्या है, आनुवंशिक अर्थात जनन कोशिका में उत्पन्न होती है। तो ये जीवों में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उन विभिन्नताओं को हम एक साथ क्या कहते हैं,
वेरिएशन कहते हैं, भिन्नता जो उत्पन्न होती है उसे वेरिएशन कहते हैं। अब जानते हैं हम इसके कारण कि किस कारण से होता है। तो कारण देख लें। विभिन्नताओं के जो प्रमुख कारण हैं अगर हम आनुवांशिक विभिन्नता की बात करें, समानता है अगर दैहिक मतलब कह सकते हैं वातावरणीय विभिन्नताओं के कारण, तो हम बता चुका कि वातावरण में पाए जाने वाले कारक जैसे कि तापमान है, आर्द्रता है, नमी है, प्रकाश है, ठीक है, जलवायु है, ये सब क्या है, वातावरणीय विभिन्नताओं के कारण है। अगर हम आनुवांशिक विभिन्नताओं की बात करते हैं तो आनुवांशिक विभिन्नताओं का जो प्रमुख कारण होता है वो है गुणसूत्रों की संख्या में, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। मतलब अगर कहा जाए कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 46 की जगह 45 होता है, तो 45 अगर हो जाता है टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, 46 अगर 46 से 47 हो जाता है तो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। अगर गुणसूत्रों की कमी ज्यादा हो जाती है तो विभिन्नता उत्पन्न होती है। दूसरा आप बता सकते हैं जीन की संख्या में परिवर्तन, ठीक है, जीनों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है तो नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा आप बता सकते हैं जीन के विन्यास, जीन के विन्यास में परिवर्तन। और चौथा आप बता सकते हैं लैंगिक जनन के समय जीन विनिमय, ठीक है। सबसे पहले गुणसूत्रों की संख्या बदल सकती है तो उसके कारण भिन्नता उत्पन्न होती है। उसके बाद गुणसूत्रों पर पाए जाने वाली आनुवांशिकता की इकाई जीन, आनुवांशिकता की इकाई जीन कहलाती है, जो गुणसूत्रों पर पाई जाती है तो उसकी संख्या में परिवर्तन हो जाता है तो भिन्नता उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, गुणसूत्रों पर जो जीन है, मान लीजिए ये गुणसूत्र है, उस पर जो जीन स्थित है, इनके विन्यास में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो विभिन्नता उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद लैंगिक जनन की क्रिया के फलस्वरूप एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों का दूसरे गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों के साथ क्या होती है, अदला बदली होती है, जिसे हम जीन विनिमय कहते हैं, तो उसके कारण भी विभिन्नता उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो विभिन्नता, उसके प्रकार और उसके कारण, ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है, ठीक है। जानकारी यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के जानकारी की वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।